जिस अमेरिका ने भारत पर 25% पेनल्टी वाला टैरिफ लगाया था, आज वही अमेरिका उसे रिफंड करने जा रहा। मतलब साफ है, पेनल्टी खत्म, पैसा रिफंड और भारत को राहत। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। भारत से अमेरिका को जाने वाले 60% सामान टैरिफ के दायरे में थे। इन आंकड़ों के हिसाब से भारत से जुड़ी पेनल्टी रकम करीब 4 अरब डॉलर यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए बैठती है। मिल रही है टेक्नोलॉजी, हमें मिल रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हमें मिल रहा है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब अमेरिका में जाएंगे 0% ड्यूटी पे। कौन से? जेम्स, फार्मा, आईटी, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, ये सारे वो चीजें जो बिग थिंग्स हैं। दोस्तों, एक बात तो है जो दुनिया ने सीखी है भारत और यूएस की ट्रेड डील से। एक तो देखिए ट्रेड डील की इतना भारत उनको कंसेशन देगा, वो भारत को यानी कि अमेरिकन भारत को इतना कंसेशन देंगे। ये सारी की सारी चीजें हैं और उसके ऊपर बहस भी हो रही है, डिस्कशन भी हो रहा है। पीयूष गोयल साहब अलग ब्रीफिंग दे रहे हैं, अमेरिकन अलग ब्रीफिंग दे रहे हैं, जयशंकर साहब अलग से अपनी ब्रीफिंग दे रहे हैं। And then at the end of the day, ठीक है, then at the end of the day, they all realized, उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि हाँ जी, हमें क्या करना चाहिए और किस तरह चीजों को जो है ना वो लेके चलना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट कम बैक किया है। चीज मैं पाकिस्तान आपको इसलिए डाल रहा हूं कि अल्टीमेटली आपके और मेरे बोलने का या बात करने का फायदा जब ही है जब हम दोनों कंट्रीज को कहीं कोई अच्छी सीख मिल जाए या हम कुछ अच्छा करें। और सब लोग बता रहे हैं कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्ट ऑफ दिस डील। इससे दुनिया भर को फर्क भी बहुत पड़ा है, लेकिन कुछ सबक सीखे हैं दुनिया ने, और खासतौर से यूरोप ने और नेटो कंट्रीज ने इससे एक सबक सीखा है। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की खबर सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से 56 इंच का हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी जिद और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के लिए मशहूर हैं, उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री जी के सामने झुकना ही पड़ा। खबर यह है कि अमेरिका ने भारत पर लगाई गई 25% पेनल्टी टैरिफ को ना सिर्फ खत्म किया है, बल्कि वसूला गया एक्स्ट्रा टैक्स पूरा का पूरा वापस भी करने की बात करी जा रही है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रिफंड की रकम कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि करीब 40,000 करोड़ यानी करीब 4 बिलियन डॉलर्स होने वाली है। हुआ ये था कि अगस्त 2025 से फरवरी 2026 के बीच अमेरिका ने इंडियन प्रोडक्ट्स पर जबरदस्ती 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था ताकि भारत उनके दबाव में आ जाए। लेकिन भारत ने घबराने की बजाय साइलेंट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। हमने अमेरिका को साफ समझा दिया कि अगर हमारा नुकसान होगा तो अमेरिका का सप्लाई चेन भी ठप पड़ जाएगा। आज व्हाइट हाउस ने मान लिया है कि भारत से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत की कूटनीति ने अमेरिका की तिजोरी से 40,000 करोड़ रुपए वापस निकलवाए हैं। साफ है, पेनल्टी खत्म, पैसा रिफंड और भारत को राहत। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। अब एक्सपर्टों के अनुसार अमेरिका ने लगभग 79 अरब डॉलर का टैरिफ वसूला। साल 2025 में ये बढ़कर 194 अरब डॉलर हो गया। अमेरिका की कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 3.5% है। आप में से कितने लोग हैं जो हार्ले डेविडसन खरीदना चाहते हैं? 12 लाख का एक मोटरसाइकिल था, उसके ऊपर 50% का टैरिफ हमने जीरो कर दिया। वो 12 लाख का बाइक 8 लाख का रह जाएगा। आपको फर्क पड़ता है? जिस आदमी ने हार्ले डेविडसन खरीदना है वो 12 लाख पे भी खरीद रहा था, वो 8 लाख में भी खरीद लेगा। वो कल को 50 लाख का हो गया, वो तो भी खरीदेगा। ये एक स्टेटस सिंबल है, भारतीयों के लिए भी और अमेरिकन के लिए भी। लेकिन अमेरिकन के लिए ये डिप्लोमेटिक ट्रॉफी भी है, यानी कि वो वहां पर अपने मार्केट में बोल सकता है, देखिए मैंने हार्ले डेविडसन के ऊपर जो ड्यूटी थी 100% उसको जीरो करवा लिया, मैं जीत गया, भारत झुक गया। कोई बात नहीं होगा। उनको लगता है कि इस तरह से भारत झुकता है, खुश होने दीजिए। भारत को क्या मिला? भारत को मिला लोअर टैरिफ्स, हमें उसको मिला हेडलाइंस, हमें मिली इकोनॉमी। उसको जो हमारा जीडीपी है उसके ऊपर 0% इंपैक्ट है हार्ले डेविडसन के ऊपर अगर हमने ड्यूटीज को कम किया है। कॉमन मैन को 0 इंपैक्ट है। लेकिन रिटर्न में क्या मिल रहा है हमें? हमें मिल रही है टेक्नोलॉजी, हमें मिल रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हमें मिल रहा है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब अमेरिका में जाएंगे 0% ड्यूटी पे। कौन से? जेम्स, फार्मा, आईटी, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, ये सारे वो चीजें जो बिग थिंग्स हैं। अब थोड़ा क्लोजली नोट कीजिए जो मैंने बोला अभी एक कुछ वर्ड्स।
मैंने बोला एयरक्राफ्ट के पार्ट्स वो 0% ड्यूटी पे अमेरिका में जाएंगे, यानी कि उनकी जो प्लेन्स हैं, उसके विंग्स हैं, उसके इंजन्स हैं, उसका फ्यूजलेज है, उसका कोई भी चीज़ है वो भारत में बनेगा। हम यहां से बनाएंगे, शिप करेंगे अमेरिका को, और वो वहां पर असेंबल करेंगे, यानी कि अमेरिका नाउ विल स्टार्ट असेंबलिंग देयर पार्ट्स, और उसके बाद जो फिनिश्ड प्लेन है वो भारत दोबारा से खरीद लेगा। यानी कि जो हमने दिया उनको पार्ट्स, वही असेंबल करके वो वापस हमें देने वाले हैं। तो वी आर पेइंग अवर सेल्व्स फॉर द पार्ट्स ओनली। नाउ इससे होगा क्या, सप्लाई चेन हमारे पास आता है, और हमने पहले बोल दिया कि 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर ऑलरेडी बोइंग को हमने दिया हुआ है, परचेज ऑर्डर ऑलरेडी उनके पास है, ट्रेड कमिटमेंट्स हमारी हैं। दूसरा, हमने बोल दिया कि अगले 5 साल में हम $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे अमेरिका से। जो हमने ये 1000 प्लेन्स का ऑर्डर दिया है टाटा ने और इंडिगो ने, ये अकेला ही $500 बिलियन का है, हमें कुछ और खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आप ब्यूटी ऑफ द डील देखिए। लेकिन हमने बोल दिया ऑयल, गैस, प्लेन, ये 3 चीजें हैं जो हमसे आपसे खरीदेंगे। कि इस समय इंडिया की बात शायद यूरोपियन यूनियन सुन रहा है, इवन जापान सुन रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी सुन रहा है, यूएस ने फाइनली सुन ली है। सिर्फ हार्ड ऑफ हियरिंग कौन है? हार्ड ऑफ हियरिंग पाकिस्तान क्यों हो रहा है? व्हाई कांट इट अंडरस्टैंड व्हाई? बोलने दीजिए किसी को दो लाइन के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर बोलने से अब चीजों को ठीक करना है या गलत करना है, बात सीधी सीधी है। आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूं। हम मलेशिया को इसलिए भी अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि मलेशिया इस समय आसियान कंट्रीज का चेयरमैन भी है। और स्ट्रैटेजिक देखिएगा, स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं, बढ़िया सी स्ट्रैटेजी निकाल के दे रहा हूं आपको कि आसियान कंट्रीज के साथ इंडिया वांट्स टू डू अ इंडो ट्रेड, इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है, जिसको कहते हैं AITIAG, ITAC। सो दैट इज कॉल्ड एज एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। हम उसके साथ आसियान कंट्रीज के साथ करना चाहते हैं, लेकिन हम मलेशिया के साथ चल रहे हैं कि भाई साहब ऑटोमेटिकली आपका इन्फ्लुएंस, क्योंकि अगर हम आपके साथ यहाँ अच्छा कर रहे हैं या आपको कोई फायदा हो रहा है तो आप वहां पर भी हमारा सपोर्ट करोगे। हम मलेशिया के साथ मलेशिया इंडो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। इकोनॉमिक, डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात नहीं करी है, इकोनॉमिक। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है, पाकिस्तान से अच्छा और कौन जानता है, कि अगर आपको अपनी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो कुछ भी कर लीजिए, पैसा तो चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर आपको डिफेंस भी अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो भी पैसा चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अगर आप मेरे से मलेशिया वाली बात पूछें तो आपने खुद ही कितने अच्छे से शायद समझा होगा। तो दोस्तों, इस 40,000 करोड़ रुपए के रिफंड का असली मतलब है क्या? ये सिर्फ पैसा वापस आना नहीं, बल्कि ये भारत की ग्लोबल पावर का सबूत है। पहले क्या होता था? अमेरिका सैंक्शंस लगाता था और देश डर के मारे झुक जाते थे। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरीके से उल्टी पड़ गई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगा था कि टैरिफ्स लगाकर वो भारत को अपनी शर्तों पर नचाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत ना तो रशियन ऑयल छोड़ रहा है और ना ही अपनी पॉलिसीज बदल रहा है, तो उन्हें अपनी गलती सुधारनी पड़ी। इस रिफंड का सबसे बड़ा फायदा हमारे MSME सेक्टर को होगा, जो कि हमारे छोटे और मध्यम उद्योग होते हैं। जो एक्सपोर्टर्स पिछले 6 महीनों से नुकसान झेल रहे थे, अब उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाएगा। ये पैसा पहले अमेरिकन इंपोर्टर्स के पास आएगा और वहां सेटलमेंट के जरिए इंडियन कंपनीज तक पहुंचाया जाएगा। इससे इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिकन मार्केट में फिर से कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। ये घटना दुनिया को एक क्लियर मैसेज देती है कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो दबाव में काम करे। हम पार्टनर्स हैं, पिछलग्गू नहीं। आज अमेरिका भी जानता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उन्हें भारत की सख्त जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप का ये यू टर्न लेना और पैसे वापस करना, ये भारत की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का ही नतीजा है। जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि जहां चाह वहां राह। अगर आपको भारत की इस बड़ी डिप्लोमेटिक जीत और 40,000 करोड़ की वापसी पर गर्व है, तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद और भारत तुम पर गर्व है जरूर लिखें।
साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जियो भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।